हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे जी। इसकी पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1B संपूर्ण हल किए थे जी, और आज हम प्रश्नावली 1C की प्रश्न पहला देखेंगे जी। क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम कक्षा 6-7 में पढ़ चुके हैं जी, लेकिन कक्षा 9 में आया है तो इसे भी हम सीखेंगे। पहले जानते हैं संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं, फिर उसको मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा। इसके लिए मैं एक रफ का प्रयोग करूंगा समझाने के लिए जी। देखिए, कोई भी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है तो पहले वो धनात्मक होती है। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, ये धनात्मक संख्या होती है दाहिने साइड। उसके बाद 0 होता है, 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। उसके बाद जो बाएं साइड आती है वो हमारी ऋणात्मक संख्या होती है। दाएं साइड धनात्मक, बाएं साइड ऋणात्मक। ठीक है, ये सभी हमारी पूर्णांक है जी। ठीक है, यहां से अगर मैं यहां देखूं तो ये प्राकृतिक ये आ गया तो पूर्णांक, माफ कीजिए पूर्ण संख्या पूरा आ गया तो इसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगर हमसे किसी ने कह दिया कि सिर्फ 5 को नंबर लाइन पर रखना है तो हम कैसे रखेंगे। तो सिंपल वर्ड है, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, 5 को रखना है तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से एक ये करूँगा और ये मान लीजिए हमारा 0, फिर इसको 1, ये 2, 3, 4, 5, बस हो गया। ये आप सीख चुके हैं जी, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। देखिए, हमें जाना है दशमलव संख्या को निरूपित करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये आती है कि कोई भी संख्या का दशमलव में बदलने के लिए हमें उसके हर से भाग देना होता है जी। जैसे यहां पर हमारे पास एक प्रश्न नंबर पहला का है 1/5। 1/5 जब इससे हम भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो मैं भाग देकर यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अंश हमारा बीच में होता है और इसे हम भाग देते हैं। ठीक है ना जी, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा, ये 5 से बड़ा हो जाएगा तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। मैं यहाँ एक कर लेता हूँ, यहाँ क्या करूँगा, 0 बढ़ाएंगे। जैसे 0 बढ़ेगा यहाँ एक दशमलव बढ़ेगा तो 2 × 5 = 10, यानी कि 0.2 आ गया। ठीक है, इसमें एक बात आती है कि ये दशमलव कहाँ तक आएगा, ये दशमलव यहाँ तक कहाँ तक आएगा। तो देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर हम यहाँ पर 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1 करके अगर मैं 9 बार लिखूंगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा ना एक एक करके, तो हमारा 10 आएगा, बीच में दशमलव लगेगा और ये 1 आएगा। ठीक है जी। अगर मुझे ये फिर जानना है कि मैंने तो इसको दशमलव में चेंज कर दिया, मुझे इसको फिर से भिन्न में चेंज करना है, तो क्या करूंगा। देखिए, सिंपल है, ये 0.2 हो गया, यहाँ से इस दशमलव को हटाइए। जैसे दशमलव हटाएंगे नीचे में 1 आएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, याद रखिए कितना अंक है, 1, तो 1 अंक लगाइए। तो क्या बचा हमारे पास 2/10, 2 1 अंक 2 बचे 10, 1/5 हमारा ये मिल गया। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 3.45 दिया होगा, इसको आपको भिन्न में बदलना हो तो ये पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 1 के बाद कितना अंक, 1 2 3, तो 3 अंक। ठीक है, ऐसे ही इसको भिन्न में बदला जाता है संख्याओं को। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको दशमलव पर रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, इतना तो आप समझ चुके हैं। तो देखिए 0.2 आया है, कितना आया 0.2, और मैंने अभी आपको बताया कि 0.1 बार लिखेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो 0.2 जब हमारा आया 0.2, तो ये किसके बीच आएगा। अगर यहाँ पे मैं 0 लिखूं और यहाँ में 1 लिखूं भाई, तो इसी के तो बीच आएगा ना 0.2। बात समझ रहे हैं जी। 0 से 1 के बीच इसके पास आएगा 0.9 तक, और 1 से यहाँ जाएंगे तो इसके पास 0.9, ऐसे आता रहेगा जी। आई बात समझ में। तो ये 0.2 हम कहाँ डिनोट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर मैं अगर मुझे लिखना होता, मैं टेक इसको करना होता, तो मैं यहाँ पे क्या करता, एक ऐसा रेखा खींचता। ठीक है, मुझे 0.2 को डिनोट करना है तो मैं क्या कर लेता, इसको मैं यहाँ 0 कर लेता और मैं यहाँ पे 1 कर लेता, बस ये 1, और यहाँ में 2 कर लेता है एज मान के चलो। 0.2 रखना है तो मैं क्या करता है 1 2, बस यही हमारा हो गया 1/।
5। ये हमारा हो गया आंसर, हो गया सिंपल। अगर इसी तरह यहाँ पे मान के चलिए हमको दे दिया 9 और ये अपन में 2 दे दिया, तो कैसे करेंगे? तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 दशमलव 2 पचे 5, 4.5 कैसे रखेंगे? ये खींच दिया मैंने, यहाँ मैंने मान लिया 0। सबसे पहले 4 हमारा पूर्ण है तो 4 बार 0, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ये 4 तक आपका हो गया। कहाँ तक जाना है? 5 तक। तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसको कर लीजिए 9/2, ठीक, बात खत्म। यही आपका, और इसके बाद इधर 1 करके यहाँ 5 कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि दशमलव संख्या को कैसे हम संख्या नंबर पर रिप्रेजेंट करते हैं, आई मीन उसको दर्शाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये इंट्रोडक्शन में किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी जी, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं, और याद रखिएगा अगर दशमलव में आ गया, अब माफ कीजिए माइनस में आ गया तो इस साइड आएंगे, और धनात्मक आ गया तो उस साइड जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिया है, मैं चारों को मैं यहीं पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है अलग से कोई चीज डायग्राम बनाना, आप बस इसको समझिए, आप भी कर सकते हैं। हमारे पास जो पहला है क्या है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहला का हल दिया है 1/5, इसको डिनोट करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, भाग दीजिए, कितना आएगा? अभी इसको भाग दिए थे 2.2 ऐसा, ठीक। हमको पता है कि 0.2 किसके बीच आएगा, तो 0 से लेकर 1 के बीच, ठीक है जी। अगर इसके बाद अगर यहाँ जैसे 1 अगर 2 हो गया होता ना, तो मैं 1 के बाद यहाँ पे 2 लिखता पहले, इसके बीच में हमारा 1.2 आता। ये बात समझ में आई, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। अब मैं कहाँ तक जाऊंगा, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है ना, बहुत पास में रखना है। तो ये हमारा 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, तो यही हमारा क्या हो गया 1/5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया जी, बस हो गया। आप चाहे तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, ये इसके आगे ये जो रेखा है इसको मिटा दीजिएगा, इसको आप मत लिखिएगा, बस हो गया। यही आपका आंसर हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। दूसरा देखिए आप, दूसरा हमारे पास क्या है, -2/5, ये हो गया -2/5। तो जब इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, मैं यहाँ भाग देकर आपको भी दिखा दे रहा हूँ, ये 2 में 5 का भाग में दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, देखिए 5 बड़ा है तो 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, एक 0 बढ़ा लीजिए। जैसे एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ 1 दशमलव, तो 5 चौके 20, 0.4, दशमलव क्या आ गया 4, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ क्या है दशमलव, तो संख्या किधर आएंगे, याद रखिएगा। ये देखिए क्या करेंगे, यहाँ एक बनाएंगे, छोटा सा मैं बनाऊंगा, और दशमलव में लाना है, तो ये तो हम दाएं साइड लिखे हैं, लेकिन इसको हम कहाँ लिखेंगे, बाएं साइड लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 हो गया, इसको आप यहाँ 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, और मन करे तो इसको 3 भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -2/5, तो यहाँ लिख दीजिए -2/5, 2 के ऊपर, ठीक। इसको 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। बस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसको -1 करिएगा क्योंकि इधर हम आ रहे हैं, ठीक है ना जी। और आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, मन करे तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच जो लाइनिंग होगी वो 9 ही लाइन होगी, उससे अधिक लाइनिंग नहीं करना है, याद रखना ये बात को भी, ठीक है ना। चलिए आप यहाँ पर भी 1 2 हो गया, आप यहाँ पर भी ये छोटा लाइन बना के यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, बस। मैंने इतने छोटे में भी आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि खूब बड़ा ही हम बनाए, एकदम छोटे ही बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, देखिए 3 सही 2/7, 3 सही 2/7। अब देखिए इसमें एक बात होता है, इसको पढ़ते हैं, ये 3 जो हमारा, ये 3 पूर्ण संख्या है, क्या है 3 पूर्ण, या 3 होल 2/7 इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं।
तो 2/2/7, यानी कि 3 हमारा तो है ही है, 7/2 को सिर्फ हम भाग करेंगे, 7/2 को भाग करेंगे। ठीक है, देखिए तो आप आपके पास 2 मेथड है, या तो आप 2 में 7 का भाग दे दीजिए तो पॉइंट लगेगा, ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, फिर 6 आएगा, फिर एक दशमलव लगाएंगे तो उससे आगे जाएंगे। ठीक है, हमको बस जानना है कि 2 अंक तक जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे डिनोट करेंगे और हम आज देखेंगे पूर्ण संख्या किस में है, धनात्मक में है, किस में है, धनात्मक में। तो हम इधर दाएं तरफ जाएंगे, तो इसको हम मान लेते हैं 0। ठीक है, फिर यहाँ हम कर लेंगे 1, ये 1, फिर यहाँ कर लेंगे 2, फिर यहाँ हम कर लेंगे 3। कहाँ तक जाना है, ऊपर देखिए 2, तो यहाँ क्या करिए, एक छोटा 1, ये 2, ये हो गया हमारा 3 सही 2/7, और इसको आप चाहे तो यहाँ कर लीजिए 4, बात खत्म हो गया, आपका रिप्रेजेंट हो गया एज अ वेरी सिंपल जी। ठीक है ना, देखते हैं अगला हमारा क्या है, 8/3, 8/3 इसको करिए जी, कितना हो जाएगा, यहाँ भाग करके दिखा दे रहा हूँ, 3/8 को थोड़ा आसान तरीके से भाग करना सीखिए आप। ठीक है ना, 3 दूना 6, 2 होल, और हमारे के पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो फिर 3 से 2 में भागा लगेगा, नहीं मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको सिंपल में, ये हो गया 3 दूना 6 बचा 2, 3 में 2 का भागा लगेगा, नहीं एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, दशमलव, और 3 छके 18, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 माफ कीजिए 3 दूना 6, 2 कितना आया भाई, 6। ठीक है, इसको कैसे रखेंगे, तो देखिए खींचिए 2, तो ये हमारा 0, 2 तक जाना है, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, 2 दशमलव, तो यहाँ 1 2। ठीक है, बस हो गया ये हमारा 8.3, ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट, और यहाँ आप कर लीजिए 3, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कीजिए ये माइनस में नहीं होगा, ये हमारा आंसर, ये हमारा प्रश्नावली 1 का पहले का ये चारों इसका आंसर है। आई होप आपको ये बातें हमारी समझ में आई होंगी। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर हम दूसरा आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। देखिए हमको सिर्फ शांत बताना है, किसमें बताना है, शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अब ये शांत क्या होता है और इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा इसके विस्तार को समझ लेते हैं, फिर आराम से इसको भी जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं इसी पे समझा दे रहा हूँ इसके पीछे, जैसे कि इसके अभी जैसे इसके पहले प्रश्न में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे 9 लिखा हूँ, ये देखिए 9 में 2 से भाग दिया था, क्या आया था हमारे पास, 2 चौके 8, 8.5 आया था ना, तो ये कट गया। मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, ये तो आपको आता ही है, इसमें थोड़ी ना कि 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, एक हंस कैरी यहाँ दशमलव, 2 बचे 10, तो ये क्या हो गया हमारा, कट गया। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। अब एक बात बताइए, आप कक्षा 9 में आ गए हैं, तो ये थोड़ी ना है कि अब ये सब मेथड लगाएंगे, भाग देंगे, जो सीखेंगे, तो ये अब करेंगे तो अच्छी बात नहीं है आपके लिए जी। हम बता रहे हैं सबसे बेस्ट मेथड क्या है, और किताब में भी दिया हुआ है। देखिए जब ये 2 चीजों को भाग देंगे तो ये आपका ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर होता है। आपको बस ध्यान देना है मेरी बात को ना, कि जब भी अगर हर में, यहाँ ये हर, इसमें हर में अगर सिर्फ 2 दिया हो, सिर्फ 2 का फैक्टर हो, या 5 का, या तो सिर्फ 2 का या 5 का, और 5 और 2 और 5 का गुणनखंड हो,
गुणनखंड, ये थोड़ा गुण टाइट है ना, इसमें लिख नहीं पा रहे हैं। 2 और 5 का गुणनखंड हो तो 7 होगा। तो 7 होगा जी। ठीक है, क्या होगा? 7। ये बात समझ में आई? कैसे? ध्यान से मेरी बात को देखिएगा जी। अगर मैं यहाँ पे प्रश्न में दिया है 1/20, दूसरे का पहला प्रश्न यही है 1/20। अब आपको जानना है कि शांत है क्या शांत है, तो कैसे करेंगे? इसको देखिए 20 का सीधे क्या करिए? फैक्टर कीजिए। सीधा क्या करना है? फैक्टर आप मन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। ये देखिए 2 दहा के 20, 2 पचे 10, 5 5। इसके फैक्टर में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ देखिए 2 और 5 गुणनखंड, तो ये हमारा शांत होगा, बिल्कुल शांत होगा। एक और देखिए 1/27 दिया है। अगर 27 का फैक्टर करेंगे तो क्या आपके पास 2 आएगा? ना तो 2 आएगा, ना ही सिर्फ 5 आएगा, और ना ही 2 और 5 आएगा। तो ये आपका अशांत होगा। ठीक है जी। इसका मतलब है हमको सिर्फ हर को देखना है और किसी भी अंक को नहीं देखना, सिर्फ हर को देखना है। या तो इसका फैक्टर केवल 2 हो जाए। 2 कैसे? जैसे कि ये 1/8 हो गया भाई। 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यही तो होता है। तो ये हमारा शांत हो गया। 5 का कैसे? तो 1/25 हो गया ये। तो ये हमारा 5/5। जब इसको भाग देंगे ना तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी हमारा शांत हो गया। ठीक है जी। और 1/20 को लेकर मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ पर 2 और 5 का। तो आप आई होप आप हमारी पूरी बात को समझ चुके होंगे कि शांत और अशांत को निकालना कितना आसान है और कैसे आप इसको जांच कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप। चलिए अब हम आपको प्रश्न को बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, आइए हमारा देखते हैं पहला प्रश्न भी। मैं एक प्रश्न को लिख के दिखा दे रहा हूं कि इसको आंसर को ऐसे आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, बाकी सभी चीजें आप कर सकते हैं। मैं आपको यही से बता देता मैं, ये आपका शांत होता, ऐसा सिंपल। ये आपका शांत होता, ये आपका शांत होता। लेकिन आप लिखेंगे कैसे, इसको जानने के लिए मैं आपको लिखवा के दिखा दे रहा हूं जी, ताकि अपने नोटबुक में आप इसको नोट कर सकें। फिर हम आएंगे अपने प्रश्न नंबर 3 पे। तो देखिए जी, पर्सनली वन से दूसरे का पहला मैं बना रहा हूं। ठीक है, माफ कीजिए दूसरा, और दूसरे का पहला में हमको दिया है 1/20। ठीक है, पहले ही गलती कर दी हम। 1/20 इसका सीधे हम हल लिखेंगे जी। ठीक है ना। यहाँ लिखिए 1/20 बराबर 1/20 में से लिखिए 1/20 में 20 बराबर है ना 2 दूना 2 के पावर 2 और ये हमारा 5। ये कैसे आया तो ये भी जान लीजिए। ये 20 हो गया, 2 दाग 20, 2 पचे 10 और ये 5 का 5। ये 2 हो गया। जब देखिए ये क्या होता है, जब आधार समान है तो घाते जुड़ जाते हैं। तो ये 2 हो गया और 1 1 2 हो गया जी। तो ये 2 के पावर 2 और 5। 1/20 में 20 और 2 का स्क्वायर गुणा 5 हो गया। तो क्या हो गया, ये हमारा शांत दशमलव हो गया। बस इसको ऐसे लिख दीजिए, फिर उसके बाद लिख जाता है यहाँ बस 2 के स्क्वायर गुणा 5। ठीक है, अतः एक मिनट, कुछ इसमें और ऐड करिए आप। पहले कुछ इसमें और ऐड करिए। क्या ऐड करिए कि मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखिएगा। 20 के
20 के गुणनखंड में गुणनखंडों में 2 और 5 है ना। जब 2 और 5 है तो बस यहाँ पर लिखिए अर्थात 7.7 होगा। बस यही आपका आंसर है। देखिए कितना अच्छा हो गया। 20 के गुणनखंडों में, ये 20 के गुणनखंडों में 2 और 5 है, देखिए ना 2 और 5 है अर्थात 7.0 होगा। ये आप भी समझ जाएंगे और एग्जामिनर भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा जी। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है जी। इसी के आधार पे आप इसे लिख सकते हैं, ये 1/27 लिखिएगा। 27 के गुणनखंडों में 2 और 5 गुणनखंड नहीं है, इसलिए यह आसान दशमलव होगा। ऐसे आप बोलिएगा, चाहे ये लिख सकते हैं अतः यह आसान दशमलव नहीं होगा, ऐसे ही लिखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ छोटा सा यहाँ 27 के गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं है अर्थात 7.0 नहीं होगा। बात खत्म। ये दूसरे का आंसर हो गया। और तीसरा आप ऐसे कर सकते हैं और चौथा भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं जी। आई होप आपको इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होंगी। चलिए हम प्रश्न नंबर अपना अगला देखते हैं जी। 3 क्या लिखा है? निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। चलिए इसको हम आपको बदल के दिखाते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न जी। देखिए दशमलव भिन्न बदलना है, ठीक है। चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखिएगा हमें दिया है 0.23 के ऊपर बार, है ना। ये बार का मतलब होता है ये रिपीट होता जाता है। क्या होता है? रिपीट होता जाएगा। 2 3 4 आ गया, फिर 2 3 4 आ गया, फिर 2 3 4 आ गया, ऐसे ऐसे करते आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको देखिए यहां पे लिखिएगा हल में दशमलव भिन्न, लिखिएगा माना वह दशमलव भिन्न x है। क्या है? x है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x बराबर 0.234, इसको आप कर लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक। कितना अंक है? 3 अंक। तो क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 में दोनों पक्षों में देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा और उसके बाद कितना अंक, 1 2 3। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। ये दशमलव 2 3 4 हो गया। ये पौन हटाएंगे, अपॉन में 1, उसके बाद कितना अंक, 1 2 3।
तो 3 अंक। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1000, यहाँ पर 1000 से क्या करने पे गुणा, हजार से गुणा करने पर, ठीक है। इसमें करिए सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1000x। आज जब इसमें करेंगे ना तो ये आपका जो 2 3 4 दिख रहा है ये आपका इस पक्ष में चला आएगा, ठीक है। 2 3 4 दशमलव, फिर आपका बच जाएगा 2 3 4। अब ये क्यों बच गया, आप सोचेंगे ये कैसे बच गया। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि ऊपर बार लिखा है, बार का मतलब वो आपको रिपीट होता जाता है। क्या होता है, रिपीट होता जाता है। मैं आपको समझा दूं कि ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 4 हो गया, इसको अपन में लाइए, कितना आएगा 1 2 3। किससे गुणा करने के लिए कहें, 1000 से। देखिए ये गुणा कर रहे हैं 1000 से, देखिए अब तो ये 1000 से 1000 क्या होगा, कट जाएगा। फिर ये हमारा संख्या बन गया जी 2 3 4, और इसके ऊपर क्या था, बार था। बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार आता है। फिर यहाँ पर 2 3 4, तो जब 3 अंक के बाद 1000 से कट गया तो 3 अंक के बाद ये दशमलव उठकर आएगा तो यही लगेगा आपका। ये बात आपको समझ में आई जी, इसलिए इसको हम यहाँ ऐसे लिखे हैं, ठीक है। इसको क्या करिए, जो करिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटा लीजिए। समीकरण में से समीकरण 1 को घटाने पर तो ये हमारा क्या हो गया 1000x, और ये अपन में क्या हो गया x, ठीक है। बराबर यहाँ पर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखने की इच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1000x माइनस 1000x, ठीक है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। समीकरण 2 हमारे पास क्या आ गया 2 3 4 दशमलव 2 3 4 माइनस ये करेंगे 0.234, ठीक है। इसको घटा लीजिए, 1000 में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा जी आपके पास 999x। इस दशमलव से ये तीनों घट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या, यही आपका 234, ठीक है जी। हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर 234/999, यही आपका क्या है आंसर है जी। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होंगी। देखिए कितना छोटा प्रश्न था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इसको स्टेप आप समझ लीजिए और आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा जी। इसी के आधार पर आप 2 नंबर प्रश्न भी बहुत इजीली तरीका से आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए जी। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए हमें इसे दशमलव रूप में लिखना है, और दशमलव में लिखने के लिए आप जानते हैं कि पहली बात इसको भाग करना पड़ता है, ये बात आप जानते हैं। दशमलव प्रसार भी कहा है, तो मैं आपको इसके जस्ट प्रश्न नंबर 2 में मैंने बताया था कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए 100 है, और 100 के बारे में आप जानते हैं कि इसके फैक्टर में 2 और 5 भी आते हैं, तो ये तो शांत हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा भी शांत, ये 6 नंबर भी शांत होगा। पर ये जो है ना 1/11, 3/13, 2/11, ये सभी अशांत हैं। लेकिन इसके दशमलव प्रसार क्या होंगे, भाग देने पे कितने हमारे भागफल आएंगे, वो कैसे जानेंगे, उसके लिए हमें भाग करना पड़ेगा।
तो मैं क्या करूंगा, जनरली इन तीनों में से किसी एक को भाग देके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे भाग दिया जाएगा और ये इसके प्रसार होंगे जी। चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं जी। प्रश्न नंबर चौथा का हम आपको दूसरा करेंगे जी। क्या दिया है, 1/11। ठीक है, किस विधि से करेंगे, तो यहां लिखिएगा भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। हाँ, जो हम दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं और भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं जी। ठीक है, कैसे देते हैं, तो अंश वाला हमेशा अंदर होता है, ये आप भली जानते हैं, और ये हमारा बाहर रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ। देखिए 11 हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है, तो क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। जैसे एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, 1 दशमलव। देखिए अभी भी ये बड़ा है, माफ कीजिए, ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो क्या करेंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे। जैसे एक जीरो बढ़ाएंगे ना, तो अब दशमलव नहीं, अब जीरो हमारा बढ़ता है जी। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 11 9 99, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। फिर ये बड़ा हो गया, अब क्या करेंगे, फिर 2 अंक उतारेंगे। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक उतार लिए, फिर एक और अंक उतारेंगे तभी तो भाग दे पाएंगे। यहाँ पे जब 2 अंक उतरता है ना, तो एक जीरो बढ़ता है, सिर्फ एक जीरो बढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर 11 9 99, ऐसे ही करते जाएंगे, फिर एक बचेगा, फिर 2 जीरो उतरेगा जी आपका, फिर एक जीरो बढ़ेगा। अरे क्या करते हैं, यहाँ पे 11 9 99 यहाँ होता, फिर ये एक आता, फिर ये यहाँ हमारा ये होता। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम करते जाते हैं, ऐसे ही इसको क्या करते हैं, हम भाग देते जाते हैं। फिर वही हमारा हो जाएगा 11 9, यहाँ पे मैं कर दूँ तो 11 9 99, फिर एक हमारा, यानी कहने का अर्थ ये है ना कि हम इसको भाग देते जाएंगे और ये संख्या हमारी बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल जीरो उतार दिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए, ये क्या हो गया, 11 9 99। मैं यहीं तक छोड़ दूंगा इसको, बस। कहने का अर्थ क्या है, देखिए ये बार बार 0 9, फिर 0 9 0, ये रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति, बार बार वही संख्या हमारा आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा इसका दशमलव प्रसार अन्वसानी पुनरावृत्ति इसका दशमलव प्रसार अनवसानी और पुनरावृत्ति है। इसका मतलब बार बार रिपीट होता है। तो इसको आप पूरा ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये आप लिखोगे आप 0.0 के पावर 9। ठीक है, और इन दोनों पर बार लगा दो, इसका मतलब होता है ये बार बार आता रहेगा। ठीक है जी, तो आई होप हमारी बात को समझ गए होंगे। इसी तरह आपके आगे जो इसमें प्रश्न दिए हैं मैं आपको बता दूं। ये आपका 4 नंबर 5 नंबर, आप इसी तरह इसको ये भाग देके ऐसे ही बना दीजिएगा। ठीक है ना, बस 4-5 दशमलव तक इसको कर दीजिएगा, बात खत्म कर दीजिए, उसके आगे ज्यादा मत बढ़िएगा। ठीक है, चलिए जी हम प्रश्न नंबर अपना अगला देखते हैं, 5 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जी, आप जानते हैं कि 1/7 0.14285 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि
2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 दशमलव प्रसार क्या है, यदि हैं तो कैसे। अच्छा, यानी कि हमें इसको भाग देना है और भाग देकर हमको बताना है कि इसको दशमलव प्रसार कैसे है, मतलब आवर्ती दशमलव है कि कौन सा दशमलव है, हमको यही बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अब इसको भाग दे लीजिएगा। हम ऑलरेडी भाग देख चुके हैं, मैं आपको देख उसको लिख के दिखा देता हूँ। और उतना इतना लंबा कौन भाग देगा जी। ठीक है, आप भी इसको डेक मेंशन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, ज़्यादा कुछ। जैसे ही यहाँ पर 2/7 दिया हम यहाँ पर 2/7 लिख दीजिएगा। और जब भी इसका भाग देंगे आप ना 2/7 में, तो आपको आपके पास आएगा 0.285714। अच्छा, फिर इसको भाग देंगे तो फिर आपका ये रिपीट हो जाएगा, यहीं से आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब भी आप 3/7 में भाग देंगे ये सभी रिपीटेड होंगे। ठीक है ना, यहाँ आपका क्या आएगा 0.428557 भाग देंगे तो ये भी आपका रिपीट होगा। ठीक है, 42851 लास्ट में एक कर लीजिए, एक छोड़ दिए थे। जब इसका भाग दीजिएगा तभी आपको रिपीटेड ही दशमलव मिलेगी। क्या मिलेगा, तो 0.571428। बस इसी तरह आप ये हल करके पेंसिल में से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना जी। अच्छा है तो आप रफ की मदद से आप बाहर भी करके देख सकते हैं। इसको हल करिएगा तो आपके पास आएगा 714,285। जब भी इसको आप हल करिएगा आपके पास आएगा 0.85714 ठीक है जी, यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। और ये कौन सा सभी है, तो आप सभी जान चुके हैं पहले से ही कि ये कौन से दशमलव प्रसार है, आवर्ती जो बार बार रिपीट होती है और वही इसमें दशमलव प्रसार है जी। ठीक है, बस आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 6 को देखते हैं जी। लिखा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये प्रश्न जो है 0.6, ये तीनों प्रश्न जो है, अगर आप थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 पर, ये देखिए इस टाइप के प्रश्न हम बनाए थे, ये सेम प्रश्न इस टाइप का। लेकिन चलिए मैं इसमें से एक प्रश्न आपको बना के दिखा दूंगा जिससे आपको और आसान हो जाएगा बनाने में। ठीक है, उसके बाद आप स्वयं बनाइएगा जी। ठीक है, चलिए मैं एक कोई ये बना देता हूं पहला वाला। ठीक है, मेरे पास यही स्पेस है, मैं यही बना दूंगा, इतना नहीं बन जाएगा सवाल। लिखिए जैसे मैंने कहा था, माना वह भिन्न संख्या x है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, यही हमको दिया है 6 के ऊपर 12। 6 के ऊपर 12 का मतलब 6 आता रहेगा। तो जैसे मैंने कहा था वैसे करिए, क्या करिएगा दोनों पक्षों में वर्क करने पर, इसको आप समीकरण 1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना ही पड़ेगा। समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्क करने पर, समीकरण 1 लिख लिया, यहाँ पर हम लिख दिए दोनों पक्षों में वर्क करना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है।
दोनों दोनों पक्षों में क्या कर रही है, वर्ग नहीं करना जी, माफ कीजिए। ये 0.6 है तो ये हटेगा तो अपॉन में 1 और ये 0, 10 दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है जी। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x, और जैसे हम इधर गुणा करेंगे तो ये 0.6 हो गया, अपॉन में क्या आ गया, ये 10, और 10 में गुणा करेंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6। और आप पहले से जानते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, मैं आपको बता दूं, रिपीट क्या होगा। तो यहाँ पे मैं किसी कागज से बताना चाहूंगा आपको ताकि आपको डाउट ना हो। यहाँ पे देखिए ये 0.6 बार लिखा है ना, इसका मतलब ये होता है 0.6 है ना, फिर यहाँ पे 6 ऐसे करके होता है, 6 करके लगातार, ठीक है। तो जब भी मैं इसमें 10 से गुणा करूंगा, किससे गुणा करूंगा, सिर्फ 10 से, तो ये हटेगा, अपॉन में 1 हटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 1 2 3 4, मान लीजिए ये 4 जीरो आ गया हमारे पास, ठीक है। और गुणे में 10, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एक ही कटेगा, तो ये एक अंक इधर आएगा, एक अंक इधर आएगा, इधर आ जाएगा। जब एक अंक इधर आएगा तो ये दशमलव इधर आ जाएगा ना, बाकी 3 अंक जो बचे हैं तो फिर मैं इसमें भाग दूंगा ना, तो फिर हमारे यहाँ दशमलव आ जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.66, ठीक है। अब क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए, यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 तथा समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये देखिए 10x में से इस x को घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है जी, आराम से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बराबर 6.66 में से ये हमारे पास जो बच्चा है 0.6, इसको घटा दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 9x मिलेगा, और यहाँ पे में क्या मिलेगा, सिर्फ ये दशमलव, और इसके आगे भी आप यहाँ दशमलव 6 लिख सकते हैं। ये 2 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या 6, x बराबर क्या मिला 6/9, 6/9। इसको काट सकते हैं छोटी संख्या, 2 3 दूना 6 और 3 3 9, x बराबर क्या मिला 2/3। अब जब मैं इन दोनों का भाग दूंगा ना तो फिर मेरा आपको यही संख्या मिलेगा, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होंगी। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, देखिए लिखा है 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का सार्थक पर चर्चा कीजिए। चलिए इसको हम बनाकर देखते हैं जी, p/q में बदलना है, देखते हैं क्या आता है, उस पर चर्चा करेंगे, जो आएगा उस पर चर्चा किया जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न नंबर 7 का हल जैसे मैंने बनाया था उसी तरह इसको ही बनाना है, बस इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि आश्चर्यचकित की बात कहा है, ठीक है। चलिए लिखिए, माना वो भिन्न संख्या x है, फिर क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा
.99 कुछ कर दिया है, 4 गुना दिया है, 4 9 की 5 9 है जी, 4 9 है। ठीक है, ये इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। लिखिएगा, देखिए 4 9 है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 1 2 3 4 10,000 से गुणा करने पर समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 1,000 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 5 है जी, 3 4 है, x गुणा करने पर या बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 9 9 9 और पॉइंट लगा दीजिए, ये 9 9 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, ये 10,000 x माइनस एक्स। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 9 9 9, तो ये हमारा क्या बचा 9 9 9 x बराबर 9 9 9। तो x बराबर क्या मिला हमें, ये देखिए ये सब इसी से कट जाएगा, x बराबर 1। तो देखिए ये वाकई आश्चर्यचकित की बात है, क्योंकि x बराबर 1 मिला, ये p अपन q में बदला ही नहीं। समझ रहे हैं बात। तो ये एक क्या है, यह केवल एक, मान के चलिए कि यह केवल एक आवर्ती अंक है। ठीक है ना, क्या अंक है, आवर्ती अंक है। देख रहे हैं, यही इसका आंसर होगा। आश्चर्यचकित यही है कि इसको p बटा q में तो आया नहीं इसका आंसर, तो ये एक आवर्ती अंक है, यानी कि इसका प्रसार नहीं हुआ है 9 9 9 करके। चलिए जी, प्रश्न नंबर हम 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए अब ये कह रहा है विभाजन क्रिया कीजिए, इसका मतलब भाग देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए भाग दिया जाए। काफी लंबा मेथड है। यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 17। भाग दीजिए, एक जीरो बढ़ेगा, दशमलव आ गया, एक और जीरो बढ़ा लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा जी। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102। टेबल याद होना चाहिए 17 का बस। क्या आ जाएगा, 17 × 5 = 85। भाग दीजिए, कितना बचेगा 15।
फिर ये जीरो बढ़ा दिए क्योंकि ये बड़ा हो गया, तो 17 छक्के 102 और 17 बटे 136, यही होता है 17 बटे 136। फिर यहाँ 136 लिखिए, घटाइए जी, कैरी लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 1 बचा, फिर 1 जीरो, फिर क्या करिए 17 बटे 36 फिर लिखिए वही। ये काफी लंबा प्रोसेस है। फिर यहाँ आपका बचेगा 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे, और यहाँ एक जीरो बढ़ा लीजिए, 17 और 17 दूना 34, ये 2 हो गया हमारा। घटाइए इसको, फिर आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 6, एक जीरो लगाइए, 17 भाग देते जाना है जी, बचेगा आपका 9, ठीक है। फिर जीरो बढ़ाइए और 17 25 85, घटाइएगा 5, फिर एक जीरो बढ़ाइए, 17 51 तो 17 दूना 34, फिर 2 लिखिए, फिर घटाइए इसको, घटाइएगा तो यहाँ 6 बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 1 बचा 1, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 17 8 136, 17 9 153 है ना जी। तो यहाँ 9 कर लीजिए, 17 9 153, टेबल आपको याद होना चाहिए। यहाँ कितना बचेगा 7, फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए, 7 छक्के 42, 7 7 49, अरे 17 छक्के 102, 17 बचे 85, 17 चौके 68, 17 चौके 68, यहाँ 4 लिखिए, और दिख रहा है जी कितना लंबा आ गया, पीछे आ गया, 17 चौके 68, कटाइए 2, फिर 0, 17 एकम 17, यहाँ पर 17 एकम 17, लगता है ये भर जाएगा जी, ये हो गया 17 एकम 17, घटेगा 3 0, फिर 17 एकम 17, एक इसमें हासिल, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बचा 13, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, एक हासिल लेंगे, 10 में से 9 गया 1 और 2 में से गया 1, 11, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए, 17 छक्के 102, सोचिए अगर पेपर में आ जाए 6 नंबर का कितना मजा आएगा जी। 17 छक्के 102, ये हो गया 102, घटाइए 8 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए, 17 चौके 68, तो ये हमारा हो गया 17 चौके 68, एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 1, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ये हमारा हो गया 17 सत्ते 119, अपॉन में आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया ना, अगर मैं फिर यहाँ पर अगर जीरो बढ़ाऊंगा, मान लीजिए कि जीरो बढ़ाऊंगा, फिर 2 जीरो बढ़ाऊंगा, तो फिर हमारा यहाँ से रिपीटेड फिर शुरू हो जाएगा जी। बात समझ में आ रही है जी, ठीक है। तो यही है उसका क्या है, भागफल है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सीना पूछ रहा है।
क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, यहाँ फिर 1/17 बराबर 0.5 8 8 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसको ऊपर लगा दीजिए बार, यानी कि फिर ये क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि भागफलों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो लिखिएगा यहाँ पर इसलिए ऐसे, ये इसलिए का चिन्ह है, ठीक है ना। 1/17 में भागफलों में अंकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो रहा है जी। देखो यहाँ 0, यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे, 16 है। ये रहा आपका 8वां का उत्तर जी आपके सामने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न में ये कह रहा है ना कि हमें हर में ऐसी संख्या लेना है जिसके एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो। ठीक है, और वो परिमेय संख्या भी, उसको भाग देने पर हमें 0.7 निरूपण होना चाहिए। तो मैंने इसके पहले की क्लास में मैंने बताया आपको, प्रश्न जो दूसरा हम पढ़ रहे थे, ये वाला मेथड जो पढ़ रहे थे हम लोग इसमें, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी अगर Q हर में या तो 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 या 5 गुणा हो, तो उसका फैक्टर तो भाई हमेशा एक ही होगा। 2 और 5 का फैक्टर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो जब भी अगर हर में ऐसी संख्या हम रख देना और ऊपर कुछ भी रख दें, तो उसका जब हम उसको फैक्टर करेंगे, जब उसको भाग देंगे ना, तो हमारा दशमलव क्या होगा, शांत दशमलव ही निकलेगा। क्या निकलेगा, शांत दशमलव ही निकलेगा। ठीक है जी, तो आई होप इस प्रश्न का अर्थ समझ चुके होंगे। चलिए मैं आपको 2-4 उस प्रश्न को उसको आंसर लिख के मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्या होंगे, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि हर में मुझे कोई भी संख्या ले लेना है बस, तो यहाँ 9 का हल में यहाँ कर दे रहा हूं। ठीक है, लिखिएगा P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप परिमेय संख्या, क्योंकि हमें जो पूछा है वही हम लिख रहे हैं, परिमेय संख्या, संख्याएं कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। संख्याएं क्रमशः, क्योंकि हम संख्या का अंक लिखना है। हर में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ऊपर कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए ऊपर 1 ले लीजिए, तो हर में 2 ले लीजिए, तभी ये हमारा शांत हो गया। अगर मैं ऊपर मान लीजिए मैं 7 लेता हूँ सपोजिटेड, अगर नीचे में 8 ले लिया तो ये भी हमारा ठीक है। और भी कुछ ले सकते हैं, तो फिर 7 ले लीजिए, कोई बात नहीं है। नीचे आप 16 ले लीजिए, ये भी हमारा वही हो गया। ठीक है, और एक दो और अलग से ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 हो गया, नीचे 25 ले लेते हैं, जो हमारा 5 का फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर 1 हो जाएगा। एक और कोई अंक ले लीजिए, मान लीजिए अगर मैं हर में 250 लेता हूँ, 250 इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ऊपर
ऊपर कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि 332, 132, या मैं क्या लिखता हूँ 339 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, जब इसको आप भाग दीजिएगा ना तो आपका शांत दशमलव ही आएगा। क्या आएगा? शांत दशमलव ही आएगा। ठीक है, आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे। तो आप बस इतना लिख के आप इसको भी आंसर यहाँ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम 10 देखते हैं। लिखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती हो। देखिए, अनावसनीय अनावर्ती का अर्थ क्या होता है, पहले यह बात जान लीजिए। अनावसनीय अनावर्ती का अर्थ ये होता है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं यहां पे समझा रहा हूं। ठीक है, पहले मैं इसका हल लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसमें पहला लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? 0 डायरेक्ट लिखिएगा ना, 4 2 को 0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा? 4 फिर 3 को 0, फिर यहाँ 4 लिखिएगा, फिर 4 को 0। समझ रहे हैं जी? अब फिर 4 लिखिएगा, अब इसके आगे डॉट डॉट कर दीजिए। यहाँ पे अपने मन से लिख सकते हैं, 5 ले लीजिए, 2 को 0 कर लीजिए, फिर यहाँ 5 लिखिए, फिर यहाँ 3 को 0 कर लीजिए। आप हमारी बात को समझ रहे हैं? अभी आपको हम समझाएंगे जी। ठीक है, इसके बारे में यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 0 ले लिए, यहाँ 7 कर लीजिए, फिर यहाँ 3 को 0, फिर यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ 4 को 0, फिर 7 होगा। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट। इसका मतलब ये होता है ना, ये देखिए 4 लिखे, 2 0 पड़ा, फिर 4 आया, फिर एगो अंक जो पड़ गया, यहाँ पे 4 आया, 4। ऐसा कोई अंक ही नहीं है हमारे पास कि इसको भाग दें तो हमारे पास ये अनावसनीय आवर्ती ऐसे लिख सकें हम। ऐसा कोई है ही नहीं, डिजिट ही नहीं है। तो बस हम अपने मन से इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, और इसका आंसर भी यही होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 देकर 2 0 देकर, फिर 2 देकर 3 0, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा जी। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर रूट आप 3 को भी लेंगे ना तो फिर भी आपका ये नहीं आएगा, उसका अलग ही 414 के कुछ रूट 2 को भी अगर आप लेंगे तो आपका उसका भी मान अलग निकलता है जी। 5 को लेंगे उसका भी अलग निकलेगा। ठीक है, तो आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे जी। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए जी। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात नहीं करना है। और आप ये बात पहले से जानते हैं कि अपरिमेय जो संख्या होती है वो अशांत होती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यानी कि अब उस वैसी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5/7 जो है 7 से भाग देंगे 5 में और 11 से 9 में, तो हमारे पास जो 2 अंक आएंगे उन्हीं दोनों के बीच हमें क्या करना है, परिमेय संख्या लिख देना है, 3 लिखना है जी। ठीक है, चलिए आपको हम लिख के दिखाते हैं जी। पाँच बटा 7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। जैसे मैंने कहा कि भाग देकर करेंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, ये 5 में
7 से भाग दीजिए, क्या होगा? देखिए देखिए 7 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 छोटा है, एक जीरो बढ़ाइएगा तो क्या आएगा यहाँ पर? कॉमा। ठीक है, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा? एक, तो क्या करेंगे? फिर एक जीरो बढ़ाएगा तो 7 एकम 7। हमको बस इतना ही तक रुक जाना है। क्यों रुकना है मैं बता रहा हूँ अभी। और 9/11 इसको भाग दीजिएगा, 0.1 शून्य बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 और 8 88। ठीक है, 2 बढ़ेगा, एक शून्य बढ़ाएंगे तो 11 एकम 11, यानी कि हमारे पास सिर्फ 2 संख्या, यही 2 संख्या। अगर हमें ये नहीं बोला होता कि परमेय संख्या ज्ञात नहीं करना है, तब तो इसको भाग देकर आराम से हम आगे तक चलते हैं। लेकिन जब ये बोल दिया है ना, तो हमें यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपरमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, ये बात आप जानिए। ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या वो संख्या होती है, वह होती है जो अशांत अशांत और अनावर्ती होती हैं जी। आपको याद है इसकी जस्ट इसके किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने ये लिखा था, मैं आपको बता दूं कौन सा लिखा था, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। मैं अनावर्ती होती है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10, कोई ऐसी 3 संख्या याद आ रही है आपको? वही प्रश्न इसी के जैसे भी है। ठीक है, अपरमेय संख्या वो संख्या होती है, वो होती है जो अशांत और अनावर्ती होती है। ठीक है, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बस इतना आवर्ती होती है। तो संख्या तो लिखिएगा, तो 3 परमेय संख्या, तो 3 अपरमेय संख्या कमा 71 है ना, और 81 के बीच, ये 81 के बीच। पहला क्या हो जाएगा हमारा? पहला संख्या ऐसे लिखिएगा, देखिए अशांत आवर्ती और अनावर्ती लिखना है जो रिपीट न हो। तो क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ लिखिएगा, पहला लिख सकते हैं, एक आता है क्या, कोई 3 को लिखना है तो जो मन में आए वो लिख दीजिए। तो ये 10 लगा दीजिए पहले। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए 750, फिर 7, फिर 2 को 0, फिर 7, फिर 3 को 0। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं, अब जैसा माना कि फिर 4 को 0। ये आपकी अशांत है और अनावर्ती भी है, दिख रहा है जी। 1 0 फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिपीटिंग की बात नहीं हो रही है। जब कोई संख्या ऐसी नहीं जो रिपीट हो रही है, ये हमारी परमेय संख्या अपरमेय संख्या होती है। ये पहला हो गया। इसी तरह दूसरा भी लिख सकते हैं आप, दूसरा संख्या आपका मन करे तो 6 लिख दीजिए, या मन करे तो कुछ भी लिख दीजिए।
हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 00, 6 3 को 0, 6 4 0, ठीक है, डॉट डॉट। एक और लिख दे रहे हैं, 3 बोला तो 3 लिख दे रहे हैं। तीसरा संख्या थोड़ा उसके पास लिख दे रहे हैं, 0.80 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 80, फिर 280, फिर 3 0 4 0, ठीक। ये 8 करके ऐसे ऐसे बस हो सकती हैं, हो सकती हैं, बस हो गया, यही आपका आंसर है। आपको बस ध्यान रखना है, इसको भाग देना, बस इसके बीच हमको जानना था, तो 71 और 81 आता है, इसके बीच हम लिख दिए जी। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा जी। चलिए प्रश्न हमारा हम 12 का देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे बेस्ट आपका जो एग्जांपल है वो होता है वर्ग, वर्ग और वर्गमूल। जो संख्या किसी का वर्ग होता है वो परिमेय होता है, और जो वर्ग नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। √23 क्या किसी का वर्ग है? नहीं, ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, ये किसी का वर्ग नहीं है। 25 225 ये वर्ग है 15 का, ये आपका परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या परिमेय संख्या है? 0.3796। देखिए पहली बात ये है कि रूट में है नहीं, तो ये परिमेय संख्या है, सीधी बात है। रूट में नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। अगर रूट में होता तो इसे अगर आप फैक्टर भी करते, लास्ट में 6 है तो वर्ग आता, तभी ये परिमेय संख्या होता। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। अगर कोई संख्या रूट में चली गई तो अगर उसका वर्ग होता है तो परिमेय संख्या है, अगर रूट में है, अगर वर्ग नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये 7.478 478 संख्या यहाँ आवर्ती है, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति मतलब दोहराया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? फिर भी ये परिमेय संख्या है। ठीक, इसमें रूट नहीं है, लेकिन इस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी जो प्रश्न जो हम 11 किए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो अनावसनीय हो और आवर्ती हो वो अपरिमेय संख्या कहता है। जो मैंने अभी लिखा है, आप देखिए, 1 के बाद 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद 4 0, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये आवर्ती तो है और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, पुनरावृत्ति तो हो ही नहीं रही है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, जो अभी 11 हम जस्ट किए हैं। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जी प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। क्या लिखा है? 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। अब एक बात बताइए, 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या कौन होगी? ये सबको पता है कि √2 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2 होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या लाने के लिए वो रूट लगाना पड़ता है, तो 1 गुणे 2 रूट लगाएंगे तो क्या आएगा? √2। और √2 क्या है हमारा? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन चलिए इसको मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, सीधे हम प्रश्न नंबर 13 12 आपको मैंने समझा दिया, आप देख सकते हैं उसमें। आप यहाँ पे लिखिएगा, यदि ए और बी, ठीक है ना, ए और बी अगर मान लीजिए कोई धनात्मक संख्या हो, कोई धनात्मक है ना, वास्तविक कोई धनात्मक वास्तविक संख्या हो। अब ये क्यों लिख रहे हैं भाई? जब कोई दो संख्या मानोगे और आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो वास्तविक संख्या ही मानेंगे, ए और बी वास्तविक संख्या है ना, तब इनके बीच क्या होगा?
तब इनके बीच एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि दो संख्याओं के बीच ही एक अपरिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या होती है जी, तब इनके बीच अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या और मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अपरिमेय संख्या की बात आई तो रूट ए भी लिख सकते हैं, तभी तो एक परिमेय संख्या बनेगा, होती है। ये आप समझ लीजिए, ये आपका डेफिनेशन तौर पे मान के चलिए, ये आपका डेफिनेशन का तौर पे कोई भी दो अंक दिया तो इसका अपना आप लिख सकते हैं। यदि ए और बी कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्या हो तब इनके बीच एक अपरिमेय संख्या रूट ए भी होती है ना। तब क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा तब लिखिएगा एक और दो, एक के स्थान पर एक और दो के स्थान पर बी, एक और दो के बीच, एक और दो हमको बोला गया है तो एक और दो के बीच एक परिमेय संख्या। अगर यहाँ लिखा हो तो 3 और 4 के बीच, ऐसे तो कुछ और लिखते हैं हम। परिमेय संख्या क्या होगा भाई, रूट में एक गुणा दो बराबर क्या होगा रूट 2। और आप भी जानते हैं कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अभिष्ट देखिए क्या लिख दिया, परिमेय लिख दिया, अपरिमेय लिखना था। अभिष्ट अपरिमेय संख्या बराबर रूट 2, यही आपको क्या है आंसर चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखी है। देखिए हमको परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है। एक और 1/2 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें हर को बराबर करना पड़ेगा। पहले एक 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें हर को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। बस मैंने इतना आपको लिख देना है, उसके बाद कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा हो गया 1/3। अब मुझे क्या करना है, और ये हम पहले क्या करेंगे ध्यान से, हम क्या करेंगे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। ऐसे अंक से गुणा करना है और एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 2 3 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 से 3 दूना 6, हर तो बराबर हो गया। फिर जो अंक से मैं हर में गुणा किया उसी अंक से मुझे ऊपर भी करना है। अगर मैं यहाँ 2 से किया, 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3 दूना 6, ये 3 एकम 3, तो फिर हमारा ऊपर 2 और नीचे क्या हो गया 3, तो इन दोनों हर तो बराबर हो गया, पर ऊपर हमारी कोई संख्या एक 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तो फिर उसके बीच कोई संख्या मिली नहीं,
तो हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच ऐसे अंक से, बड़े अंक से गुणा करना है ताकि उन दोनों के बीच कोई डिफरेंस बने, डिफरेंस अंक आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, मैं चार, इसमें 4 से गुणा करूंगा, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, यहाँ 4 हो जाएगा। मैं इसमें क्या करूँगा, 6 से गुणा करूंगा, तो 6 दूना 12 और 6 एकम 4, 6 एकम 6, तो फिर 4 और 6 के बीच दो परमेय संख्या, हमको कितना चाहिए, 3। तो मैं इस संख्या को और आगे बढ़ाऊंगा, और आगे बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं, 6 से गुणा करूंगा, 6 से 36 18, तो ये 6 एकम 6, इसमें 9 से 9 दूना 18, उसके बीच दो परमेय संख्या 7 8 9 नहीं लिख सकते हैं, एक और पढ़िए, 3 इसके बीच लिखना है, तो स्टार्टिंग वाला और अंत वाला तो नहीं लिखते हैं, इतना याद रख लीजिए पहली बात। और आगे हम बढ़ेंगे, और आगे कैसे बढ़ेंगे, हम 24 कर लेते हैं, कितना 24 कर लेते हैं, हम 24 कर लीजिए। देखिए 8 से गुणा कर रहे हैं, 8 3 का 24, 8 एकम 8, ये 12 दूना 24, इसके बीच आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 8 और 12 के बीच आराम से 9 10 11 हम लिख सकते हैं। ये हमारी 3 परमेय संख्या है, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले 8 से गुणा करने पर ये हो गया 8 से गुणा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 एकम 8 और 8 तरीके 24, और ये हमारा 1/2। इसमें कैसे गुणा करेंगे, तो इसको हर बराबर करना तो 12 से करेंगे, 12 एकम 12, तो क्या हो गया 12 12 तो ना 24। ये दोनों बात समझ में आई जी आपको, फिर एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिएगा, हमें गुणा करने पर 8/24 तथा 12/24 प्राप्त हुआ है। अतः इसके बीच तीन परमेय संख्या पहला लिखिएगा, याद रखिएगा इसको और इसको छोड़ के, 9/24, दूसरा 10/24, तीसरा 11/24 है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। याद रखिएगा, दो संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती हैं और वो परमेय संख्या हम अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब परमेय संख्या का आंसर जो है किताब से मैच मिलता भी है, नहीं मिलता, मतलब निकालने का कोई सारा तरीका है, ठीक है। लॉन्ग मेथड भी होता है, तो लॉन्ग मेथड लगाने का सोचता नहीं, आप शॉर्ट मेथड लगाइए, देखिए कितना आसान तरीके से हम निकाल दिए हैं इसको, ठीक है जी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होंगी। इसी तरह से आगे भी आप प्रश्न को ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जी। -2/5 और -1/5 के बीच तीन परमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये माइनस में है तो हमको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको भी ज्ञात कर लेता हूँ, इसको जब बनाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा आपको समझा दूं, शायद कि आपको डाउट क्लियर ना हो। मैं यहाँ पे एक पेज की मदद से मैं आपको समझा देना चाहूँगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे खुद। देखिए ये -2/5 हमको इस दिया हुआ है और 1/5 यहाँ पर दिया है, -1/5। अब इसके बाद इसके बीच तीन परमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें गुणा करना है, ये हर को बराबर करना है। सबसे पहले हर को बराबर कीजिए,
जो हर को बराबर करेंगे उसी अंक से ऊपर भी गुणा करना और उन दोनों के बीच को अंतर देखना है कितना अंक आ रहा है, वही आपका परिमेय संख्या होगा। ये 5 है, दोनों तरफ 5 है। अगर मैं अगर यहां में कर लूं 2 से गुणा कर लूं यहां पर, तो 2 पचे 10, ये 10 हो गया। तो यहां भी अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो देखिए 2 पचे 10 हो गया। तो मैं जस्ट 2 से यहां तो 2 से ऊपर भी गुणा करूंगा, 2 दूना 4 -4 हो गया। अब यहां पे मैं गुणा करूंगा तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2। तो हर तो समान हो गया, ऊपर अंश में क्या मिला हमको -4 और मिला -2। जो इसके बीच परिमेय संख्या है सिर्फ -3 है, सिर्फ एक मिला। हमको कितना चाहिए 3। तो मैं क्या करूंगा, हर को जैसे बढ़ाऊंगा, बड़ा अंक से गुणा करूंगा हर में, तो वो भी बड़ा अंश में गुणा हो जाएगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस देखूंगा। अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि 2 बटा ये जो 5 लिखा है माइनस में ना, मैं इसमें क्या करूंगा, एक में गुणा कर रहा हूं मैं 3 से, इसमें 3 से गुणा करूंगा, ठीक है। और हमारे पास दूसरा जो है, मैं इसमें क्या करूंगा, 3 पीछे 15, यहाँ भी मैं 3 दूना 6, यहाँ भी मैं 3 से गुणा करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। इसके बीच कितने 2 परिमेय संख्या मिलेंगे, कितने मिलेंगे 2। थोड़ा और हम बड़ा करेंगे, ठीक है। देखिए 5 से करिए, देखिए कितना बढ़िया हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, हर में 25 हो गया, ये ऊपर में 5 से किया तो 5 दूना 10, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो 5 एकम 5 और ये 50 25। अब इसके बीच आराम से 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं ना, -10 -5 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा -6, दूसरा -7, -8 -9, ऐसे करके आप देखिए 4 परिमेय संख्या हमको मिल गया। तो आई होप परिमेय संख्या निकालने का तरीका आपको ये समझ में आया होगा, ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूं। तो मैं आपको ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से निकालना सिखाऊंगा। -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, जैसे मैंने आपको देखे थे, मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया था, तो मैं देख यहाँ पे करूंगा -2/5 किससे गुणा करूंगा 5 से। जब 5 से यहाँ किया तो 5 से यहाँ भी करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये 2 दे दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 5 दूना 10 और ये कितना हो गया 25, और दूसरा तथा ये हो गया 5/5। देखिए हर को समान करना है, बस 50 25, जब से गुणा करेंगे तो -5। तो यहां लिखिएगा -10/25 तथा -5/25 के बीच 3 परिमेय संख्या, संख्याएं क्या क्या हो जाएगा, यहां तो हमें लिख लीजिएगा। पहला -6/25, दूसरा -7/25 दिख रहा है जी, तीसरा -8/25। आप 9 भी लिख सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, उसमें कोई मतलब 3 पूछा तो 3 और लिख दिया, कोई बात नहीं है। यही आपका क्या है बस।
परिमेय संख्या है। आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा जी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या, तो कैसे करिएगा, यहाँ अपॉन में 1 मान लीजिएगा, यहाँ भी अपॉन में 1 मान लीजिएगा। उसके बाद हर समान कर लीजिएगा। मान लीजिए 5 से गुणा कर रहे हैं, देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। यहाँ करेंगे तो 5 एकम 5, 5 × 15, तो आराम से देखिए ऊपर 10 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, तो उसे 3 परिमेय संख्या आराम से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही ईजी है जी। ठीक है, प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं जी। प्रश्न नंबर 17 देखिए जी। यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या और हमको सिद्ध करना है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमको बस कुछ सिद्ध करके दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कक्षा 10 में आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न बोर्ड पेपर में भी आता है जी। ठीक है, चलिए इसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ जी। लिखिएगा, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। जिसे अपरिमेय संख्या है, तो माना √2 एक परिमेय संख्या है, जिसे नहीं यहाँ पर लिखिए संख्या है बस। अतः अब हमें क्या लिखना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिखना है। और परिमेय संख्या का डेफिनेशन मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने बता रखा है जी, 10 में भी और 9 में भी बता रखा है। अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जो पूर्णवा सभाज्य संख्याएं होती हैं, पूर्णवा भाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन b ≠ 0। b ≠ 0 का मतलब होता है कि अगर हर में 0 से भाग देंगे तो उस संख्या में भाग नहीं लगेगा जी। ठीक है, देखिए b ≠ 0, बस ये आपका डेफिनेशन, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, माना 2 √2 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जो पूर्ण भाज्य संख्याएं होती हैं। या स्वाभाज्य पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन b ≠ 0। अब जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 + 2 √2, ये हो गया हमारा दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या क्या मान लीजिए, a/b, a/ यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसी को तुलना करना है, कैसे करेंगे, हमको √2 को जानना है, तो पहले 2 को हटाएंगे, उधर आएगा जी, तो √2 बचेगा इधर,
और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अब यहाँ क्या करेंगे, अपॉन में एक ले लीजिए एलसीएम, तो क्या बचेगा √2 बराबर बी में एक का एलसीएम लेंगे तो बी होगा, बी से बी कटेगा तो ये हमारा ए हो जाएगा, और ए में बी का मल्टीप्लाई, ए में बी का भाग देगा बी बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2b। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझिए, ये a माइनस 2b बटा b होगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और नियम कहता है कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब भी बराबर में होती है ना, तो ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं। अगर ये परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या ही है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए। अब हमारी बात समझ रहे हैं जी। तो यहीं पे क्या हो रहा है, एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास का मतलब गलत सिद्ध हो रहा है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो होना चाहिए, पर यहां देख रहे हैं गलत सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे क्या लिखिएगा, यहां लिखिएगा, क्योंकि a माइनस 2b अपॉन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √2, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब होता है यह गलत है ना, यह विरोधाभास होता है विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका आंसर है। आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमारी कल्पना गलत है, अतः यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी लिख सकते हैं आप, बनाकर मुझे कुछ भी लिख, बस आपको समझाना है कि यह कैसे गलत सिद्ध हुआ। अगर आपको पूरी डिटेल में जाननी हो और बेहतर से, मतलब ये भी बहुत बेहतर है, और बेहतर में जानना हो तो आप क्लास 10 की हमारी जाकर अपरिमेय संख्या वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिएगा छोटा सा, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, और जो उस वीडियो में हम बनाए हैं उसमें भी आप वैसे भी लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा जी। ठीक, उम्मीद होगी आपको ये वीडियो, इस सवाल आपको समझ में आया होगा जी। ठीक है, हम प्रश्न नंबर आगे हम देखते हैं अपना।
प्रश्न में अगला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं का मतलब है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने इसको सिद्ध किया, ये सेम उसी तरह इसको भी हम सिद्ध करेंगे जी। ठीक है, लिखिएगा माना क्या है 3√3। 3√3 एक परिमेय संख्या है। देखिए एक परिमेय संख्या है जिसे या इसे ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, जो ए और बी स्वाभाज्य पूर्ण संख्या होंगी और बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऊपर जो लिखा है आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको नहीं लिखूंगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जी। ठीक है, तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या होगी, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 3√3 बराबर ए बटा बी। अगर आप फेयर में करिएगा ना तो इसको नोट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे इसे ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए और बी स्वाभाज्य पूर्ण संख्या है और बी नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आप सीधे यहां से ये लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये देखिए ए गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा ए अपन, और ये गुणा हो जाएगा तो 3b हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया, ए बटा बी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय संख्या का तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, तो ये तो अपरिमेय संख्या, तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, चूंकि ए अपॉन 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि यह विरोधाभास, मैं इसमें थोड़ा कुछ ऐड करूंगा। ठीक है, ताकि आपको जो मन में आए आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप समझने तो मैं बता रहा हूँ। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा हमारी अपरिमेय संख्या, तो हमारी कल्पना यहां गलत सिद्ध हुई। हमारी कल्पना यहां गलत सिद्ध हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है। देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मैंने अलग कर दिया। एक गलत सिद्ध हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है।
कल्पना गलत सिद्ध हुई कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमारी विरोधाभास जो हमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना, विरोधाभास कुछ मत लिखिएगा इसके आगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा था कि √2 एक परिमेय संख्या है या विरोधाभास उत्पन्न है, उत्पन्न यहाँ विरोधाभास उत्पन्न, अरे यहाँ यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि यहाँ पे देखिए ना, होता है कि छोड़ दिए हैं, होता है कि यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना यह गलत सिद्ध हुई कि √3 एक परिमेय संख्या है और यह एक विरोधाभास है। √3 एक अपरिमेय संख्या लिख लीजिए और यह एक विरोधाभास है। तो हमारी कल्पना जो हम माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत सिद्ध हो गई और ये क्या है, विरोधाभास, यानी कि गलत है जो हम माने थे। ठीक है, अतः 3 + 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रहा हमारा प्रश्न। आपको जो तरीका अच्छा लगा हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं जी। ठीक है, मैंने सब मेथड आपको यहाँ पे समझा दिया है। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं जिसमें मैंने बताया आपको। तो हमारी कल्पना यहाँ गलत सिद्ध हुई, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी लिख सकते हैं आप। इसको मैंने ऐड कर दिया है कि अगर मान लीजिए भूल गए तो भी आप लिखेंगे तो कोई बात नहीं होगा इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर हम अगला देखते हैं क्या लिखा है। 19 -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी कितनी और परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। देखिए परिमेय संख्या मैंने आपको ऊपर निकल के दिखा दिया था। जब इसके और इसके बीच 2 परिमेय संख्या निकालना तो बहुत इजी है। ठीक है, और बात पूछ रही कि इनके बीच परिमेय संख्या कितनी ज्ञात की जा सकती है, तो याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात हो सकती है। क्या? अनंत ज्ञात हो सकती है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है तो मैं आपको ज्ञात करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहां बनाऊंगा जी, -1 तथा 1 के बीच 2 परिमेय संख्या। जैसे मैंने कहा था 2 निकालना है तो इसके नीचे क्या करिएगा, अगर दोनों बगल 2 से गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आप एक बात देखिए, 5 लेंगे, ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, ये -1 है, इसके नीचे ना पॉन में क्या करिए 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे दोनों में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -2 और ये कितना हो गया 2, तथा ये 1 है तो 1, इसमें तो भी 2 से गुणा कर लीजिए। क्या मैं करता हूँ 2 ये बीच में गुणा चिन्ह है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 2/2। तो देखिए -2 हर बराबर हो गया 2 2, -2 और ये 2 है, इसके बीच कितना होगा यहाँ लिखिएगा, -2 तथा 2 के बीच ये वाला -2 तथा -2 के बीच परिमेय संख्या यहाँ पे 1 लिखिएगा, 1 तथा 1 के बीच है ना परिमेय संख्या है। ठीक है,
इसकी इसी का मान को तो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, -2 है तो -1 कर लीजिए, ये बीच दो परिमेय संख्या है। एक क्या हो जाएगा, देखिए एक आपका हो जाएगा, ये -2 है और ये 2 है, तब यहाँ देखिए मैं कितना लिख दे रहा हूँ, ये -1 हो जाएगा मेरा, एक परिमेय संख्या हो गया, मैं 0 लिख सकता हूँ, फिर प्लस में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो परिमेय संख्या हमारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रश्न में और भी कुछ कहा है, तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है जी। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19। हम 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि कैसे, कि अनंत परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको एक मान, आप क्या करना है यहाँ पे, यहाँ ऊपर नीचे 1 लाख से गुणा कर देना, यहाँ 1 से गुणा कर देना, हुआ ना अनेकों परिमेय संख्याएं। समझिए बात करना जी, तो आराम से आप निकाल, कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसलिए दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। अब प्रश्न नंबर देखिए 20 क्या कह रहा है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी, a माइनस बी और ए बी परिमेय संख्या है, तो b नॉट इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए a अपॉन b भी एक परिमेय संख्या है। देखिए हमें सिर्फ इसमें बताना है कि ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा, ये क्लास 6 की बात हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक पेपर के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा, ये दोनों प्रश्न उसी के जैसे हैं, तो इसको सिर्फ समझना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं इसको समझा दे रहा हूं। प्रश्न नंबर 20, हमें क्या दिया है, ए अपॉन बी दिया हुआ है, ठीक है, ये ए अपॉन बी, और इसको हमको सिद्ध करना है ए प्लस बी क्या एक परिमेय संख्या है, और ए माइनस बी दूसरा ए बी, और डिवाइड भी है क्या जी इसमें, ना डिवाइड, हाँ दिया है, डिवाइड दिया है, नहीं डिवाइड नहीं दिया है। सिद्ध कीजिए कि अपन बी बस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, ध्यान समझिएगा, ये ए माने हैं, तो ए की जगह पे हम कोई ना कोई अंक ही तो लेंगे, तभी तो परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। यहाँ क्या कर लीजिए, मान लीजिए ये आप ये मान लीजिए 4, कुछ भी मान सकते हैं, बी मान लीजिए 2, ए का मान 4, बी का मान 2। हमको ये जानना है कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी, क्या परिमेय संख्या मिलेगी, ये बताना है। अरे यार एक बात बताओ, ए का मान यहाँ 4 लिख दो, ये क्या हो गया 2 लिख दो, 4 2 कितना हो गया 6, और इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या ही तो हुई। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, वो हमारी सारी संख्या परिमेय संख्या होती है, बस रूट को छोड़ के, ठीक। तो ये देखो सिद्ध हो गया। दूसरा क्या दिया रहा है, ए माइनस बी वाला। अब ये 4 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा आपके पास 2, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। ये देखिए गुणा में, तो 4 गुणे 2, 4 दूना 8, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो आपको बात समझ में आई जी, हमको बस सिद्ध करना था क्या जोड़ने पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको उलाट के भी सिद्ध करूंगा ना, फिर भी हमारी संख्या परिमेय संख्या ही होगी। मान के चलिए बी में 4 में 2 जो तभी 6 ही आएगा, और 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आएगा, तो नीचे अपन में 1 मान सकते हैं, वही परिमेय संख्या है। और 2 में 4 को गुणा करेगा तो 8, ये मेरी परिमेय संख्या है। तो इसमें आंसर क्या लिखिएगा, आंसर बस इतना लिखिएगा, हाँ, आंसर लिखिएगा हाँ, ठीक है, ए प्लस बी
ए माइनस बी और ए बी, ठीक है। बस सभी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याओं कर लो भाई, परिमेय संख्याओं का योग है बस। इसका मतलब जोड़ने पे घटाने पे हमें वो आया ए प्लस बी, हाँ आंसर हो गया, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी ए भी सही परिमेय संख्याओं के योग है। बात खत्म, आपका ये प्रश्न हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं जी हमारे पास क्या है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, यदि ए एक धन परिमेय संख्या है हो और n एक धन पूर्णांक हो, ठीक है, तो एक से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए 1 की पावर n एक परिमेय संख्या होगी। देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अगर मान के चलिए ये मेरे पास a है, इसके पावर में n है, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए मैं एक a बराबर 2 लेता हूं, ठीक है, और ये जो n लिखा है ना, ये पावर में, ये मैं इसके पावर में मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, 1 2 3, ये पावर में, तो मैं 2 के पावर अगर 1 रखूंगा तो जब मैं इसका वर्क करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है। अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पर, देखिए 2 के पावर 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 2 दूना 4, ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो गया। 3 रख के देखिए, तो 2 के पावर 3 रखिएगा तो क्या आ गया आपका 8, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है। और क्या पूछा है जी, बस यही पूछा है कि एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा हाँ, बस ऐसे लिखिएगा हाँ, ठीक है। ए के पावर n एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि n क्या हो, 1 से बड़ा है। आई बात समझ में, या पावर दिख रहा है, यानी कि भाई पावर जब मानोगे तो ये बड़ा ही तो होगा, कोई ना कोई n कोई ना कोई नंबर होगा, कोई पावर ऐसे जो 1 से बड़ा होगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा जी। चाहे आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, बस इतना भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद होगी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होंगे जी। हम आपसे बहुत जल्द आपसे हम मिलेंगे जी एक्सरसाइज डी को लेकर इसको, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक अगर वीडियो देखी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट आप जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर मनोहरी की किताब है जी 26-27 पूरी हम कंप्लीट करेंगे और क्लास 10 की भी हमारी क्लास जारी चल रही है। इसको 9th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इसको इस पूरे इस सेक्शन को, यानी पूरी 9th की क्लास आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद 10 के लिए आपका सबसे बड़ा सुनहरा अवसर होगा कि ऑलरेडी अपलोड हो चुकी रहेंगी उस समय तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।